Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to be studying the dominance relations. डोमिनेंस रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, जिनमें से पहली चीज है प्रोबेबिलिटी। द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट का कितना चांस है कि वो होगा या नहीं होगा, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। For instance, in F2 offspring of monohybrid cross, the independence chance for seed to be round is 3/4 and wrinkled is 1/4. एक एग्जांपल ले लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सीड की शेप की। तो F2 ऑफस्प्रिंग के अंदर जो चांस होगा ना कि वो राउंड हो, तो वो है 3/4, यानी 4 के अंदर से 3 जो पीस होंगे वो राउंड होंगे एंड 1 इज गोइंग टू बी wrinkled। प्रोबेबिलिटी के बाद जो सेकंड चीज हमने डिस्कस करनी है दैट इज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? When two independent events are occurring simultaneously, like in dihybrid cross, the ratio of each joint phenotypic combination can be obtained by multiplying probabilities of individual phenotypes. It is product rule. डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है दो इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों इवेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब उसमें अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंडिविजुअल इवेंट्स की और फिर उसके बाद उन प्रोबेबिलिटीज को हम कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास एक जॉइंट फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन की रेशियो आ जाएगी। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को समझने का बेहतर तरीका है कि उसकी एग्जाम्पल को समझ लिया जाए। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं राउंड येलो ट्रेट इंडिविजुअल्स की डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो इनका प्रोडक्ट रूल बनता है 9/16। अब राउंड येलो ट्रेट में दो इवेंट्स हैं, एक तो होगा राउंड ट्रेट की इनहेरिटेंस और एक है येलो ट्रेट की इनहेरिटेंस। तो राउंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 एंड येलो कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। इन दोनों फिनोटिपिक रेशियोज को जब हम कंबाइन करते हैं 3/4 को, तो आंसर हमारे पास आता है 9/16, which is the product rule of dihybrid cross for round yellow individuals. Finally, we are going to come to our main topic, that is dominance relations. Dominance relations को start करने से पहले हम देख लेते हैं कि dominance क्या होती है। Basically एक physiological effect है of an allele over its partner allele on the same gene locus. जब एक allele दूसरे allele के effect को mask कर देती है तो इसको बोलते हैं dominance. Dominance relations क्या होते हैं? Are the relations between contrasting alleles at the same locus in heterozygous state. Heterozygous state के अंदर contrasting alleles का जो relation है, जो same locus के ऊपर present है, उसको बोलेंगे dominance relations. दे आर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स। ये मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये नॉन मेंडेलियन है। Codominance, incomplete dominance and overdominance are all examples of the dominance relations. सबसे पहले हमने कंप्लीट डोमिनेंस को डिस्कस कर लेना है। कंप्लीट डोमिनेंस में नाम से पता चल रहा है कि एक एलील कंप्लीटली मास्क कर देगी दूसरे एलील के इफेक्ट को। It resembles with one homozygous, एक homozygous organism जो parent का है उसके साथ resemble करती है। Capital letter is used to express the dominant alleles, while small letter for recessive. Dominant alleles कैसे represent करेंगे? Capital letters से, और small letters represent कराएंगे recessive को। In this case, phenotypic and genotypic ratios are different. जो phenotype और genotype ratios होंगी ना वो different होंगी complete dominance के केस में। टेस्ट क्रॉस कैन बी परफॉर्म, इसके अंदर टेस्ट क्रॉस भी परफॉर्म हो सकता है। ऑल 7 traits studied by Mendel are its examples. वो 7 traits जो मेंडल ने स्टडी किए थे ना वो कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल्स हैं। कंप्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर पर्पल फ्लावर्स का क्रॉस हो रहा है व्हाइट फ्लावर्स के साथ। पर्पल फ्लावर्स का जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है कैपिटल पी, इससे हमें पता चल रहा है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है। और व्हाइट फ्लावर्स का स्मॉल पी है, इससे हमें पता चल रहा है ये रिसेसिव है। जब एक कैपिटल पी कंबाइन करेगा एक स्मॉल पी गैमीट के साथ, तो हमारे पास पर्पल फ्लावर बनेगा जो कि बेसिकली हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है।
आगे जब इसको सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास 3:1 में आ जाते हैं डोमिनेंट वाले यानी पर्पल फ्लावर्स, और वाइट फ्लावर्स हमारे पास जो है ना 1 के प्रोपोर्शन में आते हैं। नेक्स्ट वी आर गोना स्टडी द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों एलील्स जो है पार्शियली एक्सप्रेस हो जाती हैं, इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो जाती हैं। फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन होमोजाइगोट्स। होमोजाइगोट्स के दरमियान जो उसके पेरेंट्स होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स हैं, फिनोटाइप उनकी जो होगी ना वो होमोजाइगस है, लेकिन इसकी जो ऑफस्प्रिंग की होगी वो इंटरमीडिएट होती है उनके दरमियान। एलील एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, एग्जांपल R1 एंड R2, इसको आगे हम डायग्राम में देख लेंगे। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियोज आर सेम, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज सेम होती हैं। नो नीड फॉर टेस्ट क्रॉस की कोई जरूरत नहीं होती इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। द पिंक कलर इन जापानीज 4 o'clock फ्लावर इज इट्स एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जापानीज 4 o'clock फ्लावर का जो पिंक कलर है वो इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को उसकी डायग्राम से स्टडी करेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक हमारे पास रेड फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है। जब रेड फ्लावर का गैमीट व्हाइट फ्लावर के गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो हमारे पास ना ही रेड फ्लावर बन रहा है ना ही व्हाइट फ्लावर बन रहा है, बल्कि इन दोनों होमोजाइगोट्स की फिनोटाइप्स के दरमियान एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप ऑब्टेन हो रही है, दैट इज द पिंक फ्लावर। नेक्स्ट डोमिनेंस रिलेशन इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि बोथ एलील्स कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाती है। फिनोटाइप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ होमोजाइगोट्स, जो उसके पेरेंट्स की फिनोटाइप है उससे इस ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है। डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स होता है, एलील्स का एक्सप्रेशन डिफरेंटली होता है, एग्जांपल MNN ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। They have same genotype and phenotype ratio. Genotype and phenotype ratio same है. There's no need for test cross in codominance. AB and MN blood groups are most common examples of codominance. Codominance की सबसे common examples क्या हैं? AB blood group and MN blood group. कोडोमिनेंस की ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं एक रेड फ्लावर है जिसका जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर। देन देयर इज अ वाइट फ्लावर, इसका जीनोटाइप इज स्मॉल आर स्मॉल आर। जब ये फ्यूज करते हैं तो हमारे पास एक रेड स्लैश व्हाइट फ्लावर बन रहा है, ये पेरेंट की फिनोटाइप से कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है। नाउ वी आर गोना स्टडी मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स में क्या होता है? बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन्स की जिनका नंबर मोर देन 2 हो। हमने कहा कि जीन्स के जो पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स हमेशा 2 होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एलील्स। लेकिन जब इनका नंबर 2 से एक्सीड कर जाता है तो इनको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स की कॉज क्या होगी? जेनेटिक म्यूटेशन अगर हो जाएगी जीन के अंदर तो वो प्रोड्यूस करेगी मेनी डिफरेंट एलील्स को। Some genes may have as many as 300 alleles. कुछ जीन्स ऐसी हैं कि उनके लिए 300 तक एलील्स प्रेजेंट हैं। Any two of these multiple alleles can be present in the genome of diploid organism, or a gamete has just one of them. अच्छा, अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो इन मल्टीपल एलील्स के अंदर से कोई सी भी दो जो है ना उसका जीनोम फॉर्म कर देगी। और सिमिलरली जब उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का गेमीट बनेगा तो उस गेमीट के अंदर सिर्फ एक एलील प्रेजेंट होगी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो है ना वो हमारे पास मल्टीपल एलील्स की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, इन विच ऑफ द डोमिनेंस रिलेशंस देयर इज नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस। किस रिलेशन के अंदर टेस्ट क्रॉस की कोई जरूरत नहीं है? ऑप्शन ए इज ओवर डोमिनेंस, ऑप्शन बी इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन सी इज को डोमिनेंस एंड ऑप्शन डी इज कंप्लीट डोमिनेंस। सोल्यूशन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है डी ऑप्शन, दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर टेस्ट क्रॉस, हाउएवर टेस्ट क्रॉस इज नीडेड इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस।
I hope today's lecture was clear. Thank you very much.